हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 68,500 का जो जजमेंट है वो जारी कर दिया गया है। और उस 68,500 का जो जजमेंट जारी हुआ है उसमें क्या बताया गया है कि 68,500 की जो वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी, जिसमें टोटल 1.07 लाख यानी 1,07,000 लोगों ने आवेदन किया था। और इस वैकेंसी में लगभग 21,773 पद रिक्त रह गए थे। ठीक है, पूरा मामला समझिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नई वैकेंसी जो आ रही है उसमें क्या दांव पेच है, नई वैकेंसी में नई सीट जुड़ेगी या नहीं, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, और पैटर्न एग्जाम क्या रहेगा, सिलेबस चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या बाहरी स्टूडेंट भी इसमें आवेदन करेंगे, इस वैकेंसी से पहले यूपी टेट आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के इंफॉर्मेशन को पा सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 21,773 पद इस वैकेंसी में रिक्त रह गए थे। इसके बाद 68,500 के बाद एक और वैकेंसी आई 69,000 की, क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन करना था दो वैकेंसी में। 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, 1,37,500, उनका समायोजन दो वैकेंसी में कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार, एक 68,500 और एक 69,000। तो 68,500 की वैकेंसी जो आई उसमें 1,07,000 लोग आवेदन किए। इतने कम इसलिए इसमें थे क्योंकि इसमें बीएड शामिल नहीं था, केवल बीटीसी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने ही आवेदन किया था, जिसमें 21,773 पद रिक्त रह गए थे। यानी कि 68,500 लोग पास ही नहीं हो पाए 1,07,000 में। तो उसके बाद 69,000 वैकेंसी आई और 69,000 वैकेंसी के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। यानी ये कह सकते हैं हम कि जब से बीटीसी का नाम परिवर्तित करके डीएलएड कर दिया गया है तो डीएलएड का सिंगल स्टूडेंट अभी तक कोई भी नई वैकेंसी में नहीं बैठा है। तो उसके लिए ये एक पहली बार आस बनी है कि 27,773 का जो ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको जारी करे और 2 महीने के अंदर अंदर इन पदों को भरे। तो ये डीएलएड वालों के लिए ये पहली आस है। अब हम देखते हैं कि जो 27,000 ये वैकेंसी आ रही है, क्या ये इनफ होगा डीएलएड वालों के लिए या शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि जो 21,773 सॉरी ये 21,000 नहीं है, ये 27,000 है। जो 27,773 पद रिक्त रह गए हैं इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? दो चीजें देखिए। 68,500 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, इसका केस क्या था? जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 40 and 45%। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको 40% मार्क्स लाना होगा और जो अनरिजर्व थे उनके 45% लाना होगा इस भर्ती में। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में था। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स 30 और 33 यानी कि 30 और 33% कराने के लिए उन्होंने कोर्ट में अपील दायर कर दी कि जो पासिंग मार्क्स हो वो 30 and 33% हो, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के हों उनको 30% और अनरिजर्व वालों का 33% में पास कर दिया जाए, जिसको सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था कि जो 40 और 45% कट ऑफ नोटिफिकेशन में है अब वो कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। फिर स्टूडेंट्स जो है वो डबल बेंच में अपील किए। तो डबल बेंच की तरफ से ही ये आदेश आया है कि देखिए जो कट ऑफ मार्क्स है उसको कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी जगह पर जो वैकेंट सीटें रह गई हैं जो 69,000 में नहीं जोड़ी गई थी उस पर नई भर्ती दे दी जाएगी और जो याचिकाकर्ता हैं उनको उम्र में छूट दे दी जाएगी। और शिक्षा मित्रों को जैसे 68,500 और 69,000 में वेटेज दिया गया था, सेम वही वेटेज आपको इस नई वैकेंसी में भी देखने को मिलेगी। जब शिक्षा मित्रों की बात आ गई है तो इसीलिए एक चीज मन में डाउट होता है कि क्या इस 27,000 वैकेंसी में जो 51,112 पद का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था वो जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो अब ये देखने वाली बात हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, वो इस आदेश के खिलाफ क्या स्टैंड लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट तो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 69,000 में बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ चुका है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो अब 68,500 को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे हिसाब से ये
मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें, जो सिंगल बेंच और डबल बेंच में अपील किए थे, उनको यहां मौका तो दे रही है डबल बेंच, लेकिन जहां तक उम्मीद लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको फिर से एग्जाम देना पड़े, फिर से क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना पड़े और उसके बाद वो मेरिट में आए तब जाके उनको सिलेक्शन मिले। तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, और अगर सुप्रीम कोर्ट से 30 और 33% कर दिया जाता है तो उनको सीधा जॉब मिल जाएगा। अपने तरफ से जहां तक मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बाकी ये आगे देखने वाली बातें होती हैं। ये चीजें यहां तक हो गई। तो यहां पर जब जजमेंट आ गया है कि 27,773 पद जो रिक्त हैं उसको भरे जाएं, तो देखिए इसमें शामिल कौन कौन हो सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले बीटीसी, जिसका नाम अब हो गया है डीएलएड, ठीक है, यानी बीटीसी या डीएलएड का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसने डीएड किया है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर इनमें से कोर्स किया हुआ है तो शिक्षा मित्र इसमें अप्लाई करेंगे, एंड 2.5 गुणांक पर ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको भारांक भी दिया जाएगा, जो 68,500 और 69,000 की वैकेंसी में दिया गया था। तो सीधी सी बात है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो एटलीस्ट 10 साल तो उन्होंने वर्क कर ही लिया है, तो 25 अंक का उनको भारांक दिया जाएगा। दूसरी चीज, तो इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि जब शिक्षा मित्रों को इसमें भारांक दिया जा रहा है तो 27,773 वैकेंसी कितनी बचेगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। क्या इसमें बीएड आवेदन कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आवेदन कर सकते हैं। 68,500 में भी उन्होंने आवेदन नहीं किया था, और पिछले साल ही 2023 में 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। तो जब तक ऐसा कोई आदेश नहीं आता है तब तक इस वैकेंसी में फिलहाल बीएड शामिल नहीं होंगे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपने टीईटी या सीटेट पेपर फर्स्ट आपने पास किया हो, दोनों में से कोई भी एक। अगर आप टीईटी फर्स्ट पेपर पास हैं और या सीटेट फर्स्ट पेपर पास हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी एक अगर आप पास हैं, आपने बीटीसी, डीएलएड या डीएड विद ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए पैटर्न, अगर हम पैटर्न की बात करें कि पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि जो 68,500 की वैकेंसी हुई थी वो लिखित बेस पर हुई थी, यानी कि उसमें वन लाइनर आपको आंसर लिखना था। यही रीजन था कि उसका जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया था 40 एंड 45% रखा गया था। एंड जो 69,000 था इसमें 60 और 65 था, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप थे एंड इसमें वन लाइनर में आंसर आपको देना था। तो अब यही बात मन में उठनी चाहिए कि 68,500 की ही बची हुई सीटों पर वैकेंसी कोर्ट ने आदेश दिया है, तो क्या इसमें भी वन लाइनर में आपको आंसर देना होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा? तो देखिए जहां तक लगता है कि अब जो वन लाइनर था वो बहुत पीछे छूट गया है, तो अब जो नई वैकेंसी आएंगी वो नए बेस पर आएंगी। एक चीज हो सकता है कि सिलेबस में कोई बदलाव ना हो, सिलेबस पुराना ही रहे, लेकिन जो पैटर्न होगा वो अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही देखने को मिलेगा। ये चीज आपको यहां पर आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद क्या हो सकता है? एक सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है ये देखने के बाद कि क्या यूपी टेट होगा या नहीं होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि यूपी गवर्नमेंट अगर वैकेंसी निकालती है, पहली बात तो 2 महीने में ये पूरा होना बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात, विदाउट यूपी टेट कराए ये वैकेंसी निकालना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब 90% लग रहा है कि मुझे पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही ये एटीआरई हो सकता है। उसका रीजन ये है कि यूपी टेट जो लास्ट टाइम हुआ था ना, यूपी टेट वो हुआ था 2020 में। 2020 में नोटिफिकेशन आया था जिसकी डेट 28 नवंबर 2020 रखी गई थी एग्जाम की, बट वो कैंसिल हो गया था पेपर, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा आउट हुआ। उसके बाद जनवरी 2021 में ये एग्जाम कराया गया था, यानी कि 4 साल से यूपी टेट भी नहीं आया, ना 2021 में, ना 22 में, ना 23 में, और ना अभी तक 24 में आया है। तो मुझे ऐसा
उम्मीद लग रहा है कि पहले यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद ही सुपर टेट होने के चांसेस हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यूपी टेट मुझे लगता है कि होगा। एंड एक और प्रश्न उठना चाहिए कि क्या इसमें अदर स्टेट वैलिड होंगे या नहीं होंगे, ये भी प्रश्न आना चाहिए। ठीक, देखिए जो 68,500 की वैकेंसी आई थी उसमें अदर स्टेट को लिया गया था। ठीक है, बट उनको लास्ट में ज्वाइनिंग कराने में बड़ी समस्या हुई थी। ज्वाइनिंग कराने पर कहीं कहीं मना कर दिया गया था, फिर वो कोर्ट गए थे, कोर्ट से जीत गए और बाद में उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ी। 69,000 में भी उनको रखा गया था। तो अब जहां तक उम्मीद है कि अदर स्टेट को यहां पर भी लागू करेंगे, अदर स्टेट वाले यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अदर स्टेट में भी होता है। बिहार में यूपी के बहुत सारे बच्चे टीचर हुए हैं, तो अब अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ यूपी में जो वैकेंसी आ रही है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और यहाँ पर टीचर बन सकते हैं। ठीक, ये चीजें, ये डाउट आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको बता दिया कि अगर जो याचीगण है अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं 30 और 33% के लिए, पासिंग मार्क के लिए, कि उनको 30 और 33% पर पास कर दिया जाए। अब इसमें क्या हो सकता है कि उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, शिक्षा मित्रों को भारांक भी देने की बात की गई है इस वैकेंसी में। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है आयोग के अध्यक्ष के लिए, कि जब अभी आयोग का अध्यक्ष ही नहीं आया है तो वैकेंसी कैसे ये आएगी, ये प्रश्न उठना चाहिए और बिल्कुल ये वाजिब सा प्रश्न है। ठीक, तो देखिए जहां तक मुझे जानकारी है कि जो ये आने वाला वीक है, यानी कि आज सैटरडे है और जो आने वाला सप्ताह है उसी सप्ताह में आपको आयोग का अध्यक्ष मिल जाएगा। तो ये समस्या फिलहाल आपकी सॉल्व होने वाली है। बहुत ज्यादा इतना विरोध करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद अब शायद हमें आयोग का अध्यक्ष मिल जाए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। एक लाइन इसमें जो जोड़ दी गई है ना, जो ये जजमेंट आया है, जजमेंट में एक लाइन जो जोड़ दी गई है उससे सबके मन में बहुत ज्यादा डाउट हो गया है कि सरकार पता नहीं वैकेंसी देगी या नहीं देगी। और वो लाइन क्या है, उसमें लिखा है कि अगर इस वैकेंसी को पूरा करने में कोई आपको कानूनी बाधा महसूस हो रही है तो उसको आप 2 समाचार पत्रों में, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, जारी करके आप बच्चों को सूचित करें कि आप वैकेंसी क्यों पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो लाइन है ना, ये बच्चों को बहुत डरा रही है एक्चुअली, क्योंकि अब बच्चों को लग रहा है कि 69,000 का केस चल रहा है, तो हो सकता है कि सरकार इस केस का हवाला दे दे और इससे पल्ला झाड़ ले। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बेसिक विभाग है ना, इसकी बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है 68,500 और 69,000 की वैकेंसी से। तो अब जब कोर्ट ने ही एक मौका दे दिया है कि आप वैकेंसी कीजिए, तो जहां तक मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट इसको बहुत मजबूती के साथ पकड़ना चाहेगी और जितनी जल्दी हो सके यूपी टेट करा के तुरंत एटीआरई की वैकेंसी निकालेगी। अब 27,773 पर ही निकलती है या इसमें 51,112 जोड़ के निकलेगा, अब ये हमारे और आपके प्रयास पर डिपेंड करेगा। 5 तारीख का जो आह्वान किया गया है, मैं चाहूंगा कि उसमें बढ़ चढ़ के लगभग 8 से 10,000 बच्चे वहां इकट्ठे हों, अपनी मांग को रखें आयोग के सामने और पूरा प्रयास किया जाएगा कि 51,000 सीट इसमें जोड़ दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप एक चीज आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से कभी भी कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। एक दिन लेट से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन जो भी जानकारी मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को। चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।